रात के अंधेरे में जब हवा भी कान खड़े करने वाली खामोशी से भर जाए, तब जंगलपुर के पुराने खंडर की तरफ जाना अपनी मौत को दावत देना है। दादी माँ की ये बात हर्ष के कानों में गूंज रही थी। पर उस रात हर्ष और उसके 3 दोस्त मीरा, कबीर और संजना उस खौफनाक खंडर की तरफ जा रहे थे, एक अनजानी सच्चाई का पता लगाने के लिए, जिसे लोग डायन का घर कहते थे। ये कहानी है उस रात की जब चारों ने शहर से दूर एक एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाया था। जंगलपुर गांव के पास एक भूतिया महल के बारे में सुनकर उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। लोग कहते थे कि वहां एक डायन की आत्मा बसती है जो रात के 12 बजे के बाद इंसानी रूप ले लेती है। गांव के प्रधान ने भी उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने ये बात सिर्फ हंसी में उड़ा दी। कबीर ने मजाक में कहा, वो डायन सिर्फ कहानियों में होते हैं, असली जिंदगी में नहीं। रात के 11 बजे चारों ने टॉर्चेस और कैमरास लेकर खंडर की तरफ सफर शुरू किया। रास्ता अंधेरा और सुनसान था, हर तरफ सिर्फ जंगल की खामोशी थी। एक जगह पे उन्होंने एक पुराना चबूतरा देखा, जहां एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। पत्थर पर खून के पुराने निशान थे और एक पुरानी फोटो लगी थी, एक औरत की जिसका चेहरा धुंधला सा था। नीचे लिखा था, यहाँ से आगे मौत है। जब चारों महल के अंदर गए तो एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। महल अंदर से पूरा टूट फूट चुका था, लेकिन एक कमरा बिल्कुल साफ और सजा हुआ था, जैसे अभी भी कोई वहां रहता हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। संजना चीख पड़ी। यह हवा से हुआ होगा, कबीर ने ऐसा कहकर तसल्ली दी, लेकिन अंदर से वो भी डर गया था। तभी एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी हुई औरत की परछाई उनके सामने से गुजरी। सबके सब डर गए और खामोश हो गए। और फिर अचानक ही एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई, और जब चारों ने मुड़कर देखा तो मीरा गायब थी। हर्ष ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्हें एक कमरा खुला मिला, जहां से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उनका दिल धड़कना बंद हो गया। मीरा एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और एक लाल साड़ी वाली औरत उसके आसपास मंडरा रही थी। कबीर ने मीरा को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक इनविजिबल ताकत ने उसे हवा में उछालकर दीवार से टकरा दिया। हर्ष ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर डाली और उसका चेहरा देख नहीं पाया। वो एक डायनिया रूप था, लाल आंखें, बड़े नाखून और दादी माँ की कहानियों जैसा चेहरा। उसकी चीख से दीवारें तक हिल गई। संजना को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, ये महल एक श्रापित जगह है जहां एक बेकसूर औरत को बेवफाई के इल्जाम में मार दिया गया था। उसकी आत्मा इंतकाम लेने के लिए हर पूर्णिमा की रात इंसानों को अपना शिकार बनाती है। उन्होंने समझा कि आत्मा को सिर्फ उसके बेजमीर पति का पुराना हार वापस करने से ही शांति मिल सकती है, जो महल के सीक्रेट बेसमेंट में छुपा था। हर्ष और संजना ने मिलकर बेसमेंट का ताला तोड़ा और अंदर घुसते ही एक पुरानी तिजोरी देखी। तिजोरी खोलते ही एक पुराना हार मिला। तभी उन्होंने अपनी पीठ पे एक ठंडी सांस का एहसास किया। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा कि एक डायन उन पर टूट पड़ी है। हर्ष ने हिम्मत करके वो हार उसके सामने फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, ये लो तुम्हारा इंतकाम, अब जाओ यहाँ से। तेज रोशनी चमकी और डायन एक तेज चीख मारते हुए हवा में गायब हो गई। मेरा होश में आ गई और चारों ने भागते भागते महल के बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। सुबह होने तक वो जंगल से निकलकर शहर पहुंच गए। पर आज भी लोग कहते हैं कि पुराने खंडर से चीख और हंसी की आवाजें आती है। हर्ष और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो रात की कहानी किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी रात के अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका आता है, उनका दिल फिर से वही खौफनाक मंजर में डूब जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ राजों का पता लगाना मौत से टकराने के बराबर होता है। जो चीजें छुपी हुई है, कभी कभी उन्हें वैसा ही रहने देना बेहतर होता है। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला अफजाई जरूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।